पुराने समय का छोटा सा शहर बेलमेयर हरी पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच किसी भूली हुई पेंटिंग की तरह बसा हुआ था। सुबह होते ही सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी पत्थरों से बनी संकरी गलियों पर फैल जाती और रात भर गिरी ओस छोटे छोटे फूलों पर मोतियों की तरह चमकने लगती। लेकिन उस खूबसूरत शहर के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल घड़ी टॉवर, ऊंचा, शांत और उदास। उसकी बड़ी गोल घड़ी पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। कांटे हमेशा एक ही समय पर रुके रहते, जैसे समय खुद किसी पुराने दुख में अटक गया हो। लोग कहते थे कि जिस दिन टॉवर की टिक टिक बंद हुई थी, उसी दिन बेलमेयर की खुशियां भी धीरे धीरे खो गई थीं। बाजार अब पहले जैसे जीवंत नहीं रहे थे। शामों में संगीत की जगह अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां इलियास नाम का एक युवा घड़ीसाज रहता था। इलियास बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी सुनहरी भूरी आंखों में हमेशा गहरी सोच दिखाई देती थी। वह एक पुराना बेज रंग का कोट पहनता था जिस पर मशीनों के तेल और धूल के हल्के निशान रहते। उसके कंधे पर चमड़े का पुराना बैग लटका रहता जिसमें छोटे छोटे औजारों की खनक हमेशा सुनाई देती। हर सुबह वह घड़ी टॉवर की लंबी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ता। ऊपर जाते समय लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हल्के से चरमराती और टॉवर की टूटी खिड़कियों से आती हवा में बारिश। ऊपर पहुंचकर वह घंटों पुराने गियर और जंग लगी मशीनों को ठीक करने की कोशिश करता और हर सुबह वहां एक छोटी सी गौरैया उसका इंतजार करती थी। वह टूटे हुए घड़ी के कांटों के पास चुपचाप बैठी रहती। उसके हल्के भूरे पंखों पर सफेद धब्बे थे और उसकी काली आंखों में अजीब सी चमक थी। वह कभी डरती नहीं थी। इलियास जब किसी मशीन को खोलता तो वह सिर तिरछा करके उसे ध्यान से देखती, जैसे सब समझ रही हो। एक दिन दोपहर में आसमान अचानक गहरे बादलों से भर गया। ठंडी हवा पूरे शहर में घूमने लगी और बारिश की पहली बूंदें पत्थरों वाली गलियों पर गिरने लगी। उसी दौरान इलियास को टॉवर की असली समस्या दिखाई दी। घड़ी की सबसे अंदरूनी मशीन के बीच एक पुराना चांदी का गियर टूटा हुआ था। उस पर बेहद पुराने और अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी भूली हुई भाषा में कुछ लिखा हो। वह बाकी मशीनों से कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, सावधान रहना। इलियास ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत अंधेरे कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, उसने धीरे से कहा। इलियास चुप रहा। बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई। जब यह टॉवर बजता था, लोग अपने दिल की सच्चाई महसूस कर पाते थे। उस रात बेलमेयर पर भयंकर तूफान टूट पड़ा। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे आसमान को सफेद कर देती। बारिश टॉवर की बड़ी खिड़कियों पर लगातार गिर रही थी। भीतर सिर्फ एक छोटी तेल की लालटेन जल रही थी, जिसकी कांपती रोशनी मशीनों पर पड़ रही थी। इलियास घंटों तक उस टूटे गियर को ठीक करता रहा। उसके हाथ तेल और धूल से भर चुके थे। ऊपर अंधेरे में वही गौरैया चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। फिर सूर्योदय से कुछ पल पहले उसने धीरे से वह चांदी का गियर मशीन में वापस लगा दिया। अचानक पूरा टॉवर कांप उठा। टिक टिक टिक। 20 साल बाद पहली बार घड़ी चलने लगी थी। फिर अचानक विशाल घंटियां पूरे शहर में गूंज उठी और उसी पल समय तो थम गया। बारिश की बूंदें हवा में रुक गईं। नदी का बहाव ठहर गया। पूरा शहर शांत हो गया। फिर गलियों में सुनहरी रोशनी तैरने लगी, जैसे यादें जीवित हो उठी हों। एक बूढ़ा बेकर अपने पुराने खत को सीने से लगाकर रो रहा था। 2 बचपन के दोस्त हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। एक अकेला वायलिन वादक अपनी धुन सुनकर मुस्कुरा रहा था। पूरा बेलमेयर जैसे अपने भूले हुए दिल को फिर से महसूस कर रहा था। इलियास धीरे धीरे बालकनी पर आकर खड़ा हो गया। नीचे पूरा शहर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उसके पास बैठी गौरैया ने धीरे से चहचहाया। तभी क्षितिज पर सूरज की पहली किरण उभरी। गौरैया ने अपने छोटे पंख फैलाए और सुनहरी रोशनी में उड़ गई। धीरे धीरे समय फिर चलने लगा, लेकिन बेलमेयर अब पहले जैसा नहीं था। गलियों में फिर संगीत लौट आया था। दुकानदार फिर मुस्कुराने लगे थे। बच्चों की हंसी हवा में गूंजने लगी थी। और हर शाम जब घड़ी टॉवर की घंटियां बजती, ऐसा लगता जैसे पूरा शहर फिर से सांस ले रहा हो। इलियास ने उस गौरैया को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी सूर्योदय के समय घड़ी के कांटों के पास एक छोटा सा सुनहरा पंख चमकता दिखाई दे जाता।
और तब टॉवर की टिक टिक थोड़ी और जीवित सुनाई देती। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।